क्योंकि बड़े केसेस हैं, बड़े ज़ाहिर क़यादत है जिस पर केसेस चल रहे हैं नैब में, और इस नए नैब ऑर्डिनेंस के बाद मुस्लिम लीग नून इसको किस तरह से देख रही है? कहीं चैलेंज करेंगे आप इसको? देखिए, हम तो इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ये हुकूमत इतनी नालायक है कि ये ऑर्डिनेंस भी ठीक तरीके से नहीं ला पाती, और पहले सेकंड तरमीम लेके आए, वो इनको उसके बाद उनको समझ नहीं आई कि अब क्या करें, अब वो तीसरी ले आए। जिस तरह ये मिनी बजट्स लाई जा रहे हैं, बजट अनाउंस करने के 2-3 महीने बाद इन्होंने पिछले बजट को तो बेमानी कर दिया, उसी तरह ऑर्डिनेंस भी जो है वो दूसरी, तीसरी, शायद चौथी भी आ जाए। तो ये हुकूमत जो है वो कोई काम सीधे तरीके से नहीं कर सकती। हमने तो पहली ऑर्डिनेंस को भी रिजेक्ट किया था, दूसरी को भी रिजेक्ट करते हैं, अगर कोई आगे आएगी उसको भी रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बदनीयती के ऊपर जो है ये ऑर्डिनेंसेस हैं। आप कह रहे हैं बदनीयती पर मबनी ऑर्डिनेंस है, ऑल अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब का नहीं। देखिए, इनका ऑल अक्रॉस बोर्ड तो वो करने की, पहले तो इन्होंने नौकरी जो है, अभी जो चेयरमैन साहब नौकरी कर रहे हैं वो पीटीआई की दी हुई नौकरी है, वो कंसल्टेशन, तो वो पीटीआई ही के लिए नौकरी करेंगे, वो एहतसाब मुल्क में नाफिज करने के लिए नौकरी नहीं करेंगे। सही है, चलें, ये जाहिर है आप लोग मुस्तैद हैं, लेकिन डेफिनेटली इसका कोई प्रॉपर लाएमल तो अपोजिशन बना रही होगी ना। अख्तुल्लाह साहब, देखिए, मुस्तरद करना तो एक बिल्कुल अलग बात है कि बिल्कुल इसको मुस्तरद ही किया जाएगा अपोजिशन की जानिब से, लेकिन चैलेंज कहाँ किया जाएगा? जाहिर है ये नैब ऑर्डिनेंस है, कानूनी कार्रवाई तो कुछ ना कुछ सोच रखी होगी ना अपोजिशन ने, कि अगर आप ये समझते हैं कि जितने भी केसेस बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, तो फिर क्या करेगी पीपल्स पार्टी और जाहिर दीगर जमातें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं काफ़ी बातों के राना साहब से इत्तेफाक करता हूँ, तो उसको मैं रिपीटेशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस मौजूदा हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं चाहिए। 3 साल इस हुकूमत ने हमारी लीडरशिप के खिलाफ, हमारे दोस्तों के खिलाफ जो इनसे हो सकता था उन्होंने कर दिया। उन्होंने एयर कंडीशन निकाल दी, उन्होंने पंखी निकाल दी, उन्होंने घरों का खाना बंद कर दिया, उन्होंने डॉक्टर और तिबी सहूलतें बंद कर दी। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के पाक परवरदिगार के फजल व करम से एक बंदे पे ये एक दिले का जो करप्शन है, जो इल्ज़ामात लगाए थे, जो कैंटीनर पे खड़े हो के और जो इल्ज़ामात लगाते थे, एक भी साबित नहीं कर सके और ना आइंदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और इसका इंतकाम का हमने पहले भी सामना किया है, अब भी करेंगे। पहले भी हम अदालतों में पेश हो रहे थे, हम अब भी अदालतों में पेश होंगे। मैं आपके पहले वाले टॉपिक पे एक बात करना चाहता हूँ। बोलिए। आज पाकिस्तान के अवाम ये जानना चाहते हैं कि हुकूमत आके उन्होंने कालादम तंजीम के साथ जो मुआहिदा किया है वो अवाम के सामने लाए। ठीक है कि 10 दिन में आपने पूरी कौम को जो एक मुसीबत में डाल दिया था। खुद हुकूमत कह रही है कि इस 10 दिनों में हमारा 1800 अरब का खसारा हुआ है, नुकसान हुआ है, पब्लिक का नुकसान हुआ है। 5 हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हुई है, और एक शहीद जिसके बच्चे का वो तस्वीर वायरल हुआ था। आज मुआहिदे से मुझे आपका पॉइंट आया सर, वो अपने वालिद के ताबूत पे नहीं, रियासत का ताबूत। चले, आपका पॉइंट आया, मुझे क्विकली आगे बढ़ना है। आखिरी बात सर जी, आखिरी बात सुमैया जी, आखिरी बात ये कि इन हुकूमत ने इस कालादम तंजीम पे इल्जाम लगाया था कि ये इंडिया के पैसे बांट रहे हैं। तो आज अवाम पूछना चाहते हैं कि इंडिया के पैसे बांटने वालों के साथ साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। जाहिर हमें भी बिल्कुल सही आपका पॉइंट जरूर आया, आपका पॉइंट आ भी गया हुकूमत के सामने, लेकिन जाहिर मैं इस पर मजीद बात नहीं करूंगी, मुझे आगे बढ़ना है। और पीडीएम किस तरह से काम कर रही है नाजी, हमने देखा पीडीएम बनी, फिर पीडीएम से जमातें जुदा हुई, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे के मामले पर अपनी राहें जुदा कर ली, पीडीएम एक दफा फिर फाल हुई है, पीडीएम ने कई जलसे किए हैं, एहतजाज किए हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये वो पीडीएम है जो इस्तीफों के मामले पर कई जमातें इससे जुदा हो गई थी, लेकिन मामला उससे आगे नहीं बढ़ सका। अगर ये पीडीएम ये समझती है कि हुकूमत को घर भेजना ही वाहिद हल है, तो घर भेजने के लिए टेक्निकल रास्ता क्या होगा? लेकिन जब सवाल यहाँ पर रुक जाता है और बात यहाँ पर रुक जाती है कि इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे और रास्ता सिर्फ एहतजाज और जलसों की हद तक महदूद रहेगा, तो इसको हम क्या कहें? इसको हम हल्की फुल्की मौसीकी लगा के रखना कहें, जब तक हुकूमत है एक हल्का फुल्का प्रेशर बना के रखना कहें, क्या कहें? हम इस पीडीएम की स्ट्रेटजी को क्या कहें? राना साहब से ही पूछती हूँ मैं। राना साहब, आपने जलसे किए, कर भी रही है, एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रही है, लेकिन इससे हासिल वसूल क्या हो रहा है?
देखिए, जो जमहूरी जमातें होती हैं ना, उनके लिए सबसे जो रॉ चीज होती है वो ये होती है कि वो अपना बयानिया लेके अवाम के सामने निकले, चाहे वो मोहल्लों में प्रोटेस्ट हो, चाहे वो शहरों के मेन बाजारों में प्रोटेस्ट हो, चाहे वो जलसे हो। तो ये एक डायरेक्ट राब्ता होता है कि अपना बयानिया अवाम के पास लेके जाते हैं, तो वो हम कर रहे हैं। इसका फायदा अगर इलेक्शन जल्दी हो जाते हैं, हमें एक तरीके से ये हमारी इलेक्शन कैंपेन भी है, ये अवाम को अपना बयानिया देना भी है। ये इस हुकूमत के लिए जो है एक शोकाज नोटिस है जो डेली बेसिस पे पीडीएम जो है वो दे रही है। जहां तक आपने बात की हुकूमत को गिराने का, तो मैं आपसे तस्लीम करता हूं सुमैया कि टेक्निकल तरीका तो सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन का है। देखिए, उस पर भी बातचीत अब यानी कि हम देखेंगे कि राइट टाइम क्या होगा वो करने के लिए हमारे पास। सर, राइट टाइम कब आएगा? जब हुकूमत के जाने में सिर्फ 2 साल रह गए, अभी तक आप यही कह रहे हैं राइट टाइम अभी आना है। मैं आपको बताऊं, वो तो तभी मुमकिन है ना अगर हमारे पास नंबर्स पूरे हों। उसके लिए मैं आपको ये वसूख से बता दूं कि ये जो पीटीआई है, जिस तरह वक्त बढ़ता जा रहा है और महंगाई में इजाफा है, गुर्बत में इजाफा है, बेरोजगारी में इजाफा है, इनके अरकान ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारी जमातों के साथ राब्ते के अंदर आते जा रहे हैं और वो चाहते हैं। सर, ये राब्ते का दावा तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है। ज्यादा बेहतर यही नहीं है कि आप दोनों मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बनाएं? पीपल्स पार्टी अलग एहतजाज कर रही है, पीडीएम की जमातें अलग एहतजाज कर रही हैं। देखिए, पीपल्स पार्टियां मौजूद है ना, चट्टान साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप लोगों की बात सामने ही हो जाए। चट्टान साहब, जब तक पीपल्स पार्टी थी। सुमैया, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, अगर नो कॉन्फिडेंस हुआ तो वो ऑपोजिशन और पीडीएम की मुशावरत के साथ ही होगा और वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही होगा, वरना तो मुमकिन ही नहीं। जाहिर है, जितनी बड़ी जमातें साथ होंगी उसकी आवाज उतनी ही बुलंद होगी, उसका प्रेशर उतना ही। खुदा चट्टान साहब, ठीक है, ये पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ था, पीपल्स पार्टी जुदा हो गई, पीपल्स पार्टी की यहाँ पर मामला ठीक नहीं हुए, एक शौकॉज भी आ गया, लेकिन आगे मूव ऑन तो करना है ना। और मूव ऑन करना है, आप लोग कहते हैं ना कि आवाम के लिए हमें करना है, आवाम के लिए बढ़ना है। एक अलग प्लेटफॉर्म पे पीपल्स पार्टी अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा रही है, तो व्हाई नॉट इन पीडीएम? आप लोग पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं करते, उधर क्यों नहीं जाते वापसी? देखिए जी, एहतजाज तो हम भी कर रहे हैं, पीडीएम वाली भी कर रहे हैं और इसके असरात भी नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा कि हर 30 तारीख और 15 तारीख को ये पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाते थे, ये बिजली के बिलों को बढ़ाते थे। इस बार जो अपोजिशन ने एहतजाज किया है, तो इस बार उन्होंने 30 तारीख पे 31 तारीख पे पेट्रोल की कीमत ही नहीं बढ़ाए। लेकिन हमें अगर हम चाहते हैं कि ये हुकूमत जितनी देर तक ये नालायक, नाअहल, निकम्मा हुकूमत इस मुल्क पे रहेगा, ये अवाम को इतना ज़्यादा रुलाएगा, ये इस मुल्क को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, तो इसका वाहिद रास्ता जो है वो आदम एतमाद है। और हमारे पास अक्सर तादाद पूरा है। कब ला रहे हैं आदम एतमाद? एक सेकंड, अपोजिशन ने पहले भी कहा था, हमारे दोस्तों ने, पीडीएम के दोस्तों ने, कि ये कैसे होगा। तो हमने कहा कि चलो हम गिलानी साहब को कौमी असम्बली से इलेक्शन लड़ाते हैं। हमने इलेक्शन लड़ाया और हमने जीता। अब तो ये हमारे दोस्तों पे है, पीडीएम के दोस्तों पे है, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं इनमें कुछ लोग, शाहिद खान अब्बासी साहब या कुछ दोस्त बरमला कह रही हैं कि भाई हमारे मुफाद इसमें नहीं है कि ये जो हाइब्रिड हुकूमत के सिलेक्टेड वज़ीर आज़म में ये कर जाए। हमारे मुफाद इसमें है कि जब तक पंजाब पे बुज़दार मुसल्लत रहेगा और लोगों को जितना चीखी निकालेंगे, जितना इसका लोगों का नालायकी का और नाअहली का सामना होगा, इतना उसको शाबाश शरीफ। तो भाई ऑपोजिशन का भी तो कसूर है ना इसमें। आप लोग भी कौन सा टफ टाइम दे पाए हैं अभी तक? देखें तो हुकूमत को कोई खास टफ टाइम नहीं दिया है। सर, शौकत बसरा साहब मेरे साथ काफी देर से मौजूद हैं, ऑन कॉल, हमको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं दोबारा आ जाती हूँ। चट्टान साहब, शौकत बसरा साहब को मौका देना, हुकूमत भी डिफेंड करे ना अपने आप को। बसरा साहब, ज़ाहिर ये सूरत हाल है, अभी तो बातें हो रही हैं तहरीक अदम एतमाद की कि भाई अब तहरीक अदम एतमाद पर गौर कर रही हैं अपोजिशन जमातें। यहाँ अब नैब का तीसरा ऑर्डिनेंस लेकर आके बैठे हुए हैं, क्या कर क्या रही है हुकूमत? लेकिन पहली बात तो ये इनका एमियर जो हो जाता है, ये तहरीक अदम एतमाद लाए, लॉन्ग मार्च करें, जलसा करें, जुलूस करें, लेकिन ये नाटक ना करें। ये जो गरीब का नाम ले लेके गरीबों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं ना, असल में ये अंदाजा, इनसे पूछे ये दोनों भाई बैठे हैं, इनके क्या हैं, क्या ये गरीब हो गई है? अगर तो ये गरीब हो गए तो मान लेते हैं कि वाकई गुर्बत आ गई है। ये तो ऐसे गरीबों का, बेचारों का, इनको खून निचोड़ा इन लोगों ने
दोनों पार्टियों ने लूट लूट के सूट के होके मोहल्लात दुनिया में बना लिए, इधर बना लिए, और यहाँ आके सर लेकिन आपने क्या रिलीफ दिया? आपने क्या रिलीफ दिया? मैं बात मुकम्मल कर लूँ ना, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ। जवाब देखे ना, ये इंटरप्ट ना करें, ये इंटरप्ट ना करें, ये अच्छा राणा साहब उनको बात मुकम्मल करने में, फिर मैं आपका मौक़िफ़ ले लेती हूँ जी। देखिए मुझे बात मुकम्मल करने दे, इनका हक चाहिए, बाद में गालियां दे मुझे, मैं चुप कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये टोपी ड्रामा, ये नाटक, ये मगरमच्छ के आंसू, हाय गरीब ओ भाई, जो गरीब, जिन लोगों में जो गरीब हुए हैं वो गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप 4-5 लोगों को गरीब करके खुद अमीर से अमीर तर हो गए, आज आपको गरीबों का बड़ा काम है। अच्छा आप ऐसे करें ना, राणा साहब जिस घर में रहते हैं माल को बेचे, जाके गरीबों की कुड़ियां में वहां जाकर घर बना ले, छोड़े इन बातों को, ये ड्रामे ना करें। जहां तक बात है महंगाई की, इसमें कोई शक नहीं समैया, क्योंकि महंगाई इशू है, महंगाई बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है, और उसके लिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। क्या ये महंगाई 3 सालों में हो गई है? ये जो 4 से 5 जितनी महंगाई 3 सालों में हुई है ना सर, उसके फिगर भी मेरे पास हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।